डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन आपके एमए थर्ड सेमेस्टर के भारतीय शासन और राजनीति के पेपर का एक सिलेबस का पार्ट है और ये बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके सिलेबस से भी मैच करता है। और कहीं ना कहीं आप अगर भविष्य में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम देते हैं उनमें इन प्रश्नों का आपसे आमना सामना ज़रूर होगा। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की नज़र से भी और किसी एग्ज़ाम के नज़र से भी। आपका एमए का एग्ज़ाम हो या कोई जीएस का या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने एग्ज़ाम हो उनमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे ज़रूर भेंट या मुलाकात होगी इनकी, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान से सॉल्व कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? ए फ्रांस, बी ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी श्रीलंका। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा से करना ज़्यादा सर्वाधिक उचित होगा, क्योंकि दोनों ही अपने देश के, अपने राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख हैं और इन सबकी शक्तियों का प्रयोग वहाँ के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। सारे कामकाज इन्हीं के नाम से होते हैं, परंतु उनका व्यवहारिक प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सेना प्रमुख, डी राज्यपाल। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी संसद में, डी मंत्रिपरिषद में। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति आपके राष्ट्रपति में निहित होती है अनुच्छेद 52 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा। तो संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, इसलिए आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? डियर स्टूडेंट, यहाँ ऑप्शंस कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, लेकिन ये देख लीजिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का कोई सदन अधिवेशन न करने की स्थिति में या अधिवेशन न चल रहा, तो उस स्थिति में अगर ऐसी अवश्यंभावी या आवश्यकता पड़ जाए कि संबंधित विषय से कानून बनाना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। ए पूर्ण निषेध, बी निलंबित निषेध, सी पॉकेट निषेध। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ए पूर्ण निषेध, बी निलंबित निषेध, सी पॉकेट निषेध। तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था, और वो पॉकेट वीटो था। तो किस मामले में वीटो पावर का यूज किया? ए हिंदू कोड बिल, बी पेप्सू विनियोग, सी भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, डी दहेज प्रतिषेधक विधेयक। तो एकमात्र पॉकेट वीटो यूज करने
के लिए राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में इसका प्रयोग किया? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ये डाकघर से संशोधित अधिनियम था। इस और तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इस विधेयक पर, इस संशोधन अधिनियम पर उन्होंने कोई राय नहीं दी, उसको अपने साथ अपने पास ही रखा। तब तक सरकार बदल गई और ये अधिनियम भी बदल गया, फिर इसमें जस का तस बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? यदि देश में किसी कारणवश राष्ट्रपति मौजूद नहीं है और उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो उसके बाद उसके कार्यों को संपन्न कौन करेगा? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी मंत्रिपरिषद, डी प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनका कार्यभार आपका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर वही करेगा। अगर वो भी अनुपस्थित रहा तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश इस पद को सुशोभित करेगा। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? कि ऑप्शन ए विधायी, बी प्रशासनिक, सी न्यायिक, डी व्यक्तिक। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को विधायी अधिकार है, ऑप्शन ए सही होगा। तीन अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत प्राप्त है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का अवांछनीय घटना हुई या किसी प्रकार का कोई आरोप लगाता है या चुनाव में किसी प्रकार की धांधली या गलती पाई जाती है तो उस समस्या का निर्धारण या निस्तारण कौन करेगा? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, बी चुनाव आयोग, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी लोकसभा अध्यक्ष। इस मामले में केवल यह सर्वोच्च न्यायालय को ही अधिकार प्राप्त है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो उस आपत्ति का निस्तारण सर्वोच्च न्यायालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा का सत्र बुलाना, बी लोकसभा का विघटन करना, सी लोकसभा का सत्रावसान करना, डी किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो लोकसभा का सत्र बुलाता है वो, लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है, लोकसभा का सत्रावसान भी करता है, परंतु किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना उसका कार्य नहीं है, उसके अधिकार में नहीं, क्योंकि ये कार्य आपके लोकसभा अध्यक्ष का है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86 या अनुच्छेद 101। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 74 के द्वारा या उसके अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ए प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, बी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, सी स्वविवेक से, डी संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब तक उसको प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ऐसा करने के लिए लिखित रूप में परामर्श न दें, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? यानी निम्न में से किसकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, सेना प्रमुख की, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वही करता अनुच्छेद 123 के तहत, और सेना प्रमुख की भी अनुच्छेद 124 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और सी सेना प्रमुख कोई भी वही नियुक्ति करता है। परंतु लोकसभा का अध्यक्ष इसकी नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि इसका
लोकसभा के सदस्य आपस में निर्वाचन या चुनाव करते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट है, वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? यानी वित्त बिल अगर संसद में प्रस्तुत करना है तो उसकी पूर्व स्वीकृति मंजूरी किससे ली जाती है, यह स्वीकृति किसकी आवश्यक है? ए प्रधानमंत्री की, बी वित्त मंत्री की, सी भारत के राष्ट्रपति की, डी किसी का भी नहीं। यदि संसद में लोकसभा में वित्त विधेयक प्रस्तुत करना है तो इसकी पूर्व अनुमति आपको भारत के राष्ट्रपति से लेनी होगी, इसलिए आंसर बी भारत का, आंसर सी ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए, संसद के दोनों सदनों के लिए यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ये टोटल कुल कितने सदस्यों को, यानी ये राज्यसभा और लोकसभा के दोनों साथ मिलाकर पूछ रहा है। तो वर्तमान में तो ऐसा, अब लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को नामित करने का उसके पास अधिकार था, परंतु ये लोकसभा में अभी नियम समाप्त कर दिया गया है, या आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधि को नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो अब केवल राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो इसका आंसर अब वर्तमान समय के हिसाब से ऑप्शन डी 12 होगा, क्योंकि राज्यसभा में केवल 12 सदस्यों की नाम को नामित कर सकता है। लोकसभा में ये व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है, इसलिए ऑप्शन डी 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से किसी गंभीर मुद्दे पर सलाह लेने की या परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 सही होगा। भारत को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्य है। अगर किसी और ऐसा भी समय है या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि भारत का मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो फिर राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 70। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है, या राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के द्वारा। ऑप्शन बी अनुच्छेद 60 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, सी अनुपातिक मत पद्धति द्वारा, या डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा? तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, यानी किस संस्था के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी निर्वाचन आयोग द्वारा, डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जिम्मेदारी आपके अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग को है, यानी निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है क्या? भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष। ऑप्शन की इसमें एक ऑप्शन गायब है, नहीं है, तो ऑप्शन डी को आप समझ लीजिए। भारत का राष्ट्रपति भारत का क्या है? संवैधानिक अध्यक्ष है। क्या है? संवैधानिक अध्यक्ष है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मंत्रिपरिषद। तो अनुच्छेद 52 के तहत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और इसकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद करती है। इसलिए कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? ए संसद के सभी सदस्य और विधान सभाओं तथा विधान परिषदों के सभी सदस्य। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है। संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, न कि नामित सदस्य। ठीक, संसद के, फिर ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, फिर विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, यानी केवल विधानसभा के वही सदस्य भाग लेंगे, यानी विधायक वही भाग लेंगे जो निर्वाचित हैं। विधान परिषद के सदस्य इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन सी देखिए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, नहीं, इसमें नामित सदस्य आ गए, इसलिए ऑप्शन गलत है। डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य के अलावा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, क्या है? संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, बी मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसको हटाया जा सकता है, डी संसद द्वारा महाभियोग द्वारा। यानी भारत को राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया किसके पास है? संसद में आप महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा उसको आप हटा सकते हैं या उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है, और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्न में से कौन सा क्रम है? यानी ये सभी आपके राष्ट्रपति हैं और उनको उनकी सेवा के कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना, यानी कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे पहले हुआ, किसका लास्ट में हो गया। तो इसमें नीलम संजीव रेड्डी सबसे पहले हैं, ज्ञानी जैल सिंह उनके बाद हैं, फिर आर वेंकट रमन है, फिर उनके बाद शंकर दयाल शर्मा है। इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले ज्ञानी नीलम संजीव रेड्डी, उनके बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर उनके बाद आर वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या कोई नहीं। तो 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति यानी 2 बार राष्ट्रपति कौन चुना गया? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, यानी जब इनका चुनाव हुआ तो किसके द्वारा चुनाव किया गया? ए निर्वाचक मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा या डी संसद द्वारा। यार थोड़ा सा इस प्रश्न आपको समझने की जरूरत है। भारत के जो सबसे पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को किया बतौर
वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उनका संविधान सभा द्वारा उनका चुनाव हो गया, क्योंकि 1900 तत्कालीन समय में चुनाव हुआ नहीं था, संसद की व्यवस्था हुई नहीं थी और संविधान सभा ही विधायी रूप में संसद का कार्य संभालती थी। तो 1952 में चुनाव हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। उससे पहले राष्ट्रपति का पद का कार्यभार इन्होंने संविधान सभा की द्वारा निर्वाचित हुए, फिर उसके आधार पर किए। फिर इनका कार्यकाल 1952 से शुरू होता है बतौर निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? ए. सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, केवल एमए या बीए के एग्ज़ाम के लिए नहीं, पॉलिटिकल साइंस से जितने भी संबंधित एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद खास हैं। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए